श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धूणी वारो सहाय। त्वमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च धर्वण तुमेव सर्व मम देव देव। गीता सुगीता कर्तव्या किम्यने शास्त्र विस्तरे। या स्वम पद्मनाभस्य मुख पद्माध्वनि श्रुता। गीता में हृदय पार्थ गीता में सारमुत्तमम। गीता में ज्ञान मृत्युग्रम गीता में ज्ञानम व्ययम। ये श्रीमद् भगवद गीता जा आरंभ जा उनकी महिमा जा श्लोक आहिनि। गीता के परिणाम है गीता ही गंगा, गीता ही ज्ञान, गीता ही गुरुवर जो स्वरूप है। गीता के परिणाम है गीता ही गंगा, गीता ही ज्ञान, गीता ही गुरुवर जो स्वरूप है। गीता श्रेष्ठ शास्त्र वेदन जो रस है। गीता मोक्ष जी मोक्ष स्वरूपा। गीता गौरी भगवती स्वरूपा। गीता गोविंद जो शब्द स्वरूपा है। गीता भगवान जो शब्द स्वरूपा है। गीता पंहिंजे पाण में हरि आहे, राम आहे, कृष्ण आहे। गीता हिकिड़ो मिठो मधुर गीत आहे। गीता जे पढ़ण सां ॿिए कंहिं बि शास्त्र जे पढ़ण जी आवश्यकता ही न बचंदी आहे। एतिरो इनमें ज्ञान आहे। जंहिं प्रकार गंगा नदियुनि में श्रेष्ठ भगवान जे चरणनि जी निकतल नीर आहे, जंहिं प्रकार भगवती माँ गंगा भगवान जे चरणनि मां निकतल पवित्र नीर आहे। उन्हीं प्रकार गंगा परमात्मा जे मुख जो वो अमृतमयी, जंहिंखे असां खीर चई सघंदा आहियूं, जंहिंखे असां गीत चई सघंदा आहियूं, उहा वाणी आहे जेका जेतिरा दफ़ा पढ़ो ओतिरो ई उनमें अञा रस ईंदो आहे, आनंद ईंदो आहे। गीता जे श्लोकनि जो अर्थ पंहिंजे पाण में कथा जो स्वरूप आहे। गीता जो हिकु हिकु श्लोक पंहिंजे पाण में कथा जो स्वरूप आहे। उनखे वेठा पढ़ो, उनखे वेठा सम्झो, ऐं जंहिं महिल उनजो कोई भगत मनन कंदो आहे, उन ते हलंदो आहे, त परमात्मा उनजे शब्दनि में उनजे कार्यनि में अची वेंदो आहे ऐं उनखे कर्मयोगी बणाईंदो आहे। छो जो गीता साहिब जा जेतिरा बि अध्याय आहिनि उन्हनि खे विषय सब्जेक्ट मैटर ऐं योग, छो जो हू सिर्फ़ सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु न आहे, उन सां गॾु योग जुड़ियल आहे। अगरि तव्हां विषाद में आयो त भगवान तव्हांजा दुख दूर करे छॾींदो, मायूसी लाहे छॾींदो। अगरि तव्हां ज्ञान में आयो त भगवान तव्हांखे अद्भुत ऐं सचो ऐं रहस्यमय ज्ञान ॾींदो। अगरि तव्हां कर्मशील आहियो त भगवान तव्हांखे अहिड़ो पुरुषार्थी ठहंदो कि तव्हांजे कर्मनि में सदाईं सच्चाई ऐं सफ़ाई रहंदी, हक़ सच रहंदो। अगरि तव्हां सन्यासी थियणु चाहियो था त भगवान तव्हांखे अहिड़े योग सां जोड़ंदो जेको तव्हांजे मोह खे, तव्हांजी माया खे ख़तमु कंदो, तॾहिं तव्हां सन्यासी बणिजी सघंदा हुआ। अगरि तव्हां ज्ञानी थियणु चाहियो था, क्षेत्र जो, एरिया जो जानकारी प्राप्त करणु चाहियो था, हिन भूमि मंडल जी, हिन आकाश जी, हिन पंच तत्व जी जानकारी चाहियो था पिया, त तव्हांखे क्षेत्र जो, क्षेत्रज्ञ जो, प्रकृति जो भगवान योग सां गॾु ज्ञान ॾेई छॾींदो, जोड़े छॾींदो, संपूर्ण ज्ञान ॾेई छॾींदो। अगरि तव्हांखे पितरनि में, देवनि में, ऋषिनि में श्रद्धा आहे त तव्हांखे भगवान इन्हनि टिनि देवनि सां जोड़े करे उन्हनि जो उनजे प्रति मर्यादा सिखाए छॾींदो। अगरि तव्हांखे गुणशील थियणो आहे त भगवान तव्हांखे देव ऐं असुर जा गुण ऐं लक्षण ॿुधाए करे निज करे छॾींदो। जंहिं प्रकार हंस मोती ही चुगंदो आहे, हंस ध्यानशील थी करे बि पंहिंजे लक्ष्य खे तुरंत पकड़े वठंदो आहे, झले वठंदो आहे। तीअं ई परमात्मा तव्हांखे अहिड़ो योग बल ॾींदो कि तव्हां सिर्फ़ु गुणनि सां भरपूर ऐं अज्ञान तव्हांजो दूर थी वेंदो, निवृत्त थी वेंदा वे सांसारिक अनेक प्रकार जे जाल खां, फांसियुनि खां। त तंहिं करे ई श्रीमद् भगवद गीता खे श्रेष्ठ चयो वियो आहे। अचो त पाण अॼु शिव जे ॾींहुं सूमर ते माघ कृष्ण पक्ष तृतीया
हाणे त अॼु पवित्र ॾींहुं आहे ऐं अॼु जी जेका तिथि आहे पहिरीं प्रतिपदा थींदी आहे भॻवान कृष्ण जी, चंड वांगुरु ॿीज थींदी आहे भगवती जी, टीज थींदी आहे परशुराम जी, ब्राह्मण देवता जी, भगवान जे अवतार जी। त उन्ही परमात्मा जे पुरुषार्थी जी टीज तिथि श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय धृतराष्ट्र उवाच ओम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंज्ञं राजा वचनमब्रवीत। राजा वचनमब्रवीत पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च केतानि काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित्त कुंती भोजश्च शैबश्च नरपुंगवः। जैसे जैसे सदगुरुदेव ने पहले ही बताया कि अगर हमारे जीवन में विषाद है तो हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कोई ना कोई कंफ्यूजन जरूर है। और जो विद्वान है वो बताते हैं कि भगवत गीता में तो इतनी शक्ति है क्योंकि साक्षात भगवान ही है ना। शास्त्र वेद ये भगवान का ही तो स्वरूप है। तो कोई भी समस्या हो अगर हमारी, तो अगर हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या हम नहीं समझ पा रहे, या ऐसे होता है कि कभी कभार हम बहुत हताश है या कुछ ऐसे हमारे सिचुएशन है कि हमारा मन बार बार वहीं अटका हुआ है, तो कहते हैं कि आप भगवत गीता को उठाइए, कोई भी आप उसमें से ऐसे एक पेज खोलिए, वो आपकी समस्या का उसमें हल जरूर मिलेगा। और ये पक्की बात है, अनुभव भी है काफी, क्योंकि हम खुद ये कभी कभार करते हैं, ऐसे होता है हमारे साथ। पर कृपा ऐसी रही है सदगुरुदेव की, ठाकुर जी की, कि हमेशा बात यही आती है कि ये जो भी है, जैसे क्षेत्रज्ञ जो 13वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि ये जो भी है ये यहीं पर सीमित है, ये शरीर तक ही जाए रहेगा, आगे तो कुछ नहीं जाने वाला है ना। भगवान बार बार एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट कर रहे हैं कि आप ये नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, जो हो रहा है वो सब शरीर तक ही सीमित है, आप उससे ऊपर हो, आप हमारी शक्ति का एक अंश हो, आप परम तत्व हो। तो वो जो कॉन्फिडेंस, और बार बार वही श्लोक आते हैं, जब हम पोएट्स खोलते तो वही आते हैं। और कोइंसिडेंटली ऐसे हुआ है, सदगुरुदेव से भी कभी बात हुई है तो सदगुरुदेव भी, सदगुरु साईं नवमजोत भी एक ही बात बोलते हैं कि संसार का क्या है, ये तो मतलब ही है, प्रेम करना है तो केवल धुनी वाले दातार से ही करो। तो वो कोई ऐसा है भाव, कृपा, कि ठाकुर जी का जो भगवत गीता का सार आता है जब खोलो, या सदगुरुदेव से जो वचन मिलते हैं वो मैच कर, उनकी कृपा है, बार बार याद दिलाते हैं कि जो है वो यहीं छूटना है, कोई साथ नहीं जाने वाला हमारे, हम चाहे कितना भी कर ले, ये संसार का स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति दोषी होगा, नहीं, किसी का भी कोई दोष नहीं है, यह स्वभाव है। यहाँ जो भी जुड़ेगा वो स्वार्थवश ही जुड़ेगा, कोई भी, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, सब सब उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम इनसे ऊपर उठो भाई। तो भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो कल भी हमने बताया था, हमारी निर्णय शक्ति को बड़ा बढ़ा देता है। और इतना सुंदर, यहाँ तक कि वो क्या है ना, आज हम इंडियंस का जो दिमाग है ना वो ऐसे हो गया है कि जब तक वो फॉरेन का स्टैंप नहीं लगता ना, हम उसे वैलिड नहीं मानते हैं। आजकल के अब यंगस्टर्स को भी हम बताते हैं भगवत गीता, ओ वो तो संस्कृत में है, वी डोंट नो संस्कृत। उनका पहला यही रहता है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं
वी डोंट नो संस्कृत, हमें संस्कृत नहीं आती। अच्छा, तो फिर अब ये इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है इस माध्यम से कि चार्ल्स विल्किंसन, आप कर लेना, इसमें देखो हमने नेट पे भी सर्च किया हुआ है। चार्ल्स विल्किंसन, ही वाज द फर्स्ट मैन जिसने इंग्लिश में भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था। क्यों किया था, क्या नीड थी? इतने बड़े ही, वो तो फॉरेन से आए थे ना। जब इंडिया पर, जब भारत पर ब्रिटिश का शासन था, तब वे किसी वायसरी के अंडर काम करते थे और उनके जो गवर्नर थे उन्होंने आदेश किया था कि तुम बनारस में जाओ, और वहां मैंने सुना है कि भगवत गीता एक अद्भुत शास्त्र है भारत का, जिसके कारण भारत में एक ऐसी ताकत है। अब ब्रिटिश तो हर तरह से हमको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, कहा मुझे ये भगवत गीता सीखनी है। अब सीखनी है लेकिन है तो संस्कृत में, ट्रांसलेट कौन करेगा? तुम पहले जाओ संस्कृत सीखो। 7 मंथ्स उन्होंने, सॉरी 7 साल उन्होंने इस भगवत गीता, इसको संस्कृत को सीखा, इसे समझा, फिर इसे ट्रांसलेट किया। तो यहां तक कि फॉरेनर्स भी आके क्या कर रहे हैं, संस्कृत सीखते हैं, भगवत गीता को ट्रांसलेट करते हैं। इसीलिए अगर एक फॉरेनर ये कर सकता है तो हम तो यहीं के हैं। हम माँ को भूल गए, वो मासियों को, सारी लैंग्वेजेस को हम याद करते हैं। ये माँ है, संस्कृत जो है वो माँ है। रशिया और जर्मनी की 4-6 यूनिवर्सिटी में संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। कि अगर फॉरेनर्स भी यहाँ की संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, फिर तो हम तो यहीं के हैं। फिर हमें अपनी संस्कृति पर गर्व क्यों नहीं है? क्यों हम वहां का कल्चर यहाँ लाना चाहते हैं? वहां पर अब उल्टा हो रहा है ना। जैसे अभी तो इस्कॉन का आप देखे होंगे, प्रभुपाद जी जाके सब लोगों को धोती पहना दिए तो ऐसे भी हो रहे हैं लोग टर्न, काफी चेंजेस आ गए हैं अभी तो वहां पर भी। लेकिन आपको, जो अमेरिका को लोग इतना ऊंचा मानते हैं, है ना, कहीं पे भी अमेरिका का नाम आता है, वो अमेरिका, यानी एक्सप्रेशन ही बदल जाता है सामने वाले का। वहां के जो सबसे प्रसिद्ध पोएट हैं, वे तक लिखते हैं कि मैं खुद एक बहुत बड़ा कविता रचने वाला हूं, लेकिन मैं जब भगवत गीता मैंने पढ़ी तो उसमें एक भी ऐसा श्लोक नहीं था जिससे मैं असहमत हूं, यानी मैं सहमत नहीं हूं, ऐसा मेरा मत हुआ हो। तो और आखिरी में वो सबसे ज्यादा प्रसन्न जिस बात से हुए थे, बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे कि भगवान श्री कृष्ण के लिए उनकी श्रद्धा जाग गई। तो जो कल हमने देखा था, है ना, भगवान 18वें अध्याय में अर्जुन से पूछ रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि तू भली भांति, जो मैंने टॉप मोस्ट सीक्रेट तुम्हें बताया है, उस पर तुम भली भांति विचार करो और फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। तो उन्होंने कहा, इतना टॉप मोस्ट सीक्रेट, टॉप मोस्ट ज्ञान, विजडम देने के बाद भी ये ऐसी कौन सा व्यक्तित्व है जिसे मैं जानना चाहता हूं, जो उसके बाद भी फ्रीडम दे रहा है, उसके बाद भी सामने वाले की बुद्धि पर उसे विश्वास है। तो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट वहां से आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा शास्त्र नहीं है जो बस, है ना, वो लोग, कई लोग इसको बिगाड़ने के लिए कहते हैं इट इज अ माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो बस एक कल्पना है, जबकि कुछ हुआ नहीं है ऐसा। ये माइथोलॉजी नहीं, ये इतिहास है, ऐसा जो पहले घटित हो चुका है, हिस्ट्री है ये सब। तो ऐसी माइथोलॉजी नहीं है। कोई भी आपके सामने अगर बोले भागवत, भगवत गीता, ये तो माइथोलॉजिकल बुक्स है, प्लीज आप उन्हें करेक्ट करना, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये कोई ऐसा मन घड़त किसी ने कहानी लिख दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यास जी के उसमें आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। महाभारत कैसे लिखी, क्या हुआ, वो तो इतनी डिटेल कहानियां हैं। और सदगुरुदेव से हम थोड़ा ये भी डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसे हमारी आपसे उस दिन फोन पे बात हुई थी, तो जो हमारी बात हुई थी कि यह भगवत गीता भूतकाल में बताई जा रही है, यानी 10वें दिन जो हमने आपको बताया था।
तो कल हम ना भूपेंद्र भाई पंड्या जी का भी लेक्चर सुन रहे थे, जो इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो वे भी वही बात कह रहे थे कि भीष्म पर्व, महाभारत के भीष्म पर्व में भगवत गीता आती है, और 10वें दिन जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए हैं, उस समय धृतराष्ट्र ने ये पहला श्लोक बोला है। जो 18 दिन युद्ध चला, तो पहला श्लोक। अब कई लोग का प्रश्न होता है कि इतना बड़ा ग्रंथ जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है, जो हमारे जीवन को ही बदल सकता है, उसमें पहला श्लोक किसकी ओर से आ रहा है? धृतराष्ट्र की ओर से। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का मतलब क्या होता है? जो अपने राज गद्दी से आसक्त है, जो अपनी राज गद्दी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने पावर्स को किसी और को नहीं देना चाहता, वही धृतराष्ट्र है। तो पहला बता रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव। देखो यहीं पे उसकी मेंटालिटी सामने आ गई, माम का पांडवाश्चैव। जबकि कहना चाहिए था कौरवों ने क्या किया, पांडवों ने क्या किया। माम का यानी ये मेरे हैं। एक बहुत सुंदर सी छोटी सी कहानी बताएंगे। गृहस्थ में एक भाई जैसे है, एक व्यक्ति है, उसको 2 बेटे हैं। अब वो व्यक्ति वृद्ध हो गया है, बेटे बड़े हो गए हैं। तो बेटों ने कहा, बड़ा ही संस्कारी परिवार है, बेटों ने कहा पिताजी अब तो आपकी उम्र हो गई है, अब इस एज में क्या काम करना, आप घर में थोड़ा आराम करो, कुछ सामाजिक कार्य करो, कुछ भक्ति भाव में रहो, जैसे आपको सही लगे। आप बिजनेस की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। तो पिताश्री ने कहा चलो ठीक है, अब दोनों बेटे बड़े हो गए, दोनों संस्कारी हैं। तो दोनों बेटे इतने संस्कारी थे, उनकी वाइफ भी जो थी वो बहनों से भी ज्यादा अच्छे से रहती थी, जैसे 2 बहनें रहती हैं वैसे। तो दोनों को एक एक पुत्रों की प्राप्ति हुई, बड़े को भी छोटे को भी। लेकिन हम घर में देखते हैं जो घर के छोटे होते हैं वो थोड़े लाडले होते हैं, या ऐसा उनका स्वभाव रहता है। बड़ों को थोड़ी जिम्मेदारी होती है तो उनका स्वभाव अलग रहता है, छोटों पर उतनी जिम्मेदारी नहीं होती तो उनका स्वभाव अलग होता है। तो जैसे ही अब फिक्स रहता था टाइम, सुबह बड़ा जाएगा शॉप पे और छोटा वाला थोड़ी देर से ही जाएगा, फिर जो बड़ा है वो जल्दी आ जाएगा, छोटा वाला आराम से रात को 9 बजे आएगा। तो दोनों बच्चे ना बड़े खुश होते थे, चाचू आए, चाचू आए, चाचू हमारे लिए कुछ लेके आए होंगे। तो एक फिक्स्ड रूल था वो चाचू का कि वो दोनों बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आते थे, 2 चॉकलेट। आते से ही एक चॉकलेट इसको दी, एक चॉकलेट उसको दी। ठीक है, अब दोनों बच्चे खुश। एक दिन क्या हुआ, कोइंसिडेंटली हो गया कि एक ही चॉकलेट मिली, दूसरी चॉकलेट नहीं मिली, खत्म हो गई। दुकानदार ने कहा एक ही पड़ी है मेरे पास। कहा चलो ठीक है, एक ही दे दो। आया तो बच्चे फिर वापस चॉकलेट लाए हमारे लिए, हमारे चाचू चॉकलेट लाए। तो कहा हाँ 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 लेके आओ लेके आओ। चॉकलेट निकाली, उसको ऐसे आधा ऐसे तोड़ा और ऐसे किया कि अब दोनों को आधा आधा हिस्सा दूंगा। लेकिन देखा कि जब आधा किया है तो वो एक और बड़ा साइज है, एक और छोटा है। राइट साइड पे भाई का बेटा है, लेफ्ट साइड पे मेरा बेटा है। अब देख रहे हैं कि बड़ा टुकड़ा किसको जा रहा है, भाई के बेटे को, छोटा किसके पास जा रहा है, मेरे बेटे को। तो मन में भेदभाव आ गया। अब कहते हाँ 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 चॉकलेट देंगे चॉकलेट देंगे, और ऐसे करके दिया। भाई ने ऐसे हाथ क्रॉस करके दिया दोनों बच्चों को कि जैसे छोटी वाली मेरे भाई के बेटे को मिले, बड़ी वाली मेरे बेटे को मिले। तो दूर खड़े होके बड़ा भाई ये सब देख रहा था, कुछ नहीं बोला उसने। कुछ दिन बाद पिताश्री को बिठाया, कहा कि आप सामने हो तो आप हमें अलग कर दो, डिवाइड कर दो, सुखी सुखी हम बंटवारा हो जाए तो सही रहेगा। तो काफी पूछा पिताश्री ने कि तुम्हारे इतने प्रबल संस्कार है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम बोलना तो दूर, तुम तो सोच भी नहीं सकते, कुछ तो ऐसा हुआ है। लेकिन वो कुछ बोला ही नहीं। फिर आखिर पिताश्री ने कसम दी कि भाई आपको हमारी कसम है, कुछ तो ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आज तो सिर्फ हाथ क्रॉस हुए हैं, आज तो सिर्फ हाथ क्रॉस हुए हैं, लेकिन यही जो क्रॉस है अगर दिल में चला जाएगा तो फिर बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। उससे बेटर ये, जब तक ये हाथ क्रॉस है, ये बीज आ गया है अंदर भेदभाव का, तो यही बंटवारा हो जाए तो बच जाएगा महाभारत होने से।
क्योंकि धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है, तो संजय बता रहे हैं कि राजा दुर्योधन ने, हालांकि दुर्योधन अभी राजा बना नहीं है, लेकिन अब राजा है, उनको खुश करने के लिए कि आपका बेटा राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना देखकर पांडवों की ओर से जब देखा, पांडवों की सेना छोटी थी, 11 अक्षौणी इनकी हो गई और 7 अक्षौणी पांडवों की हो गई। तो जैसे ही आगे कह रहे हैं कि राजा दुर्योधन क्या कर रहे हैं, अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं। तीसरे नंबर श्लोक में कहते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब ये किसके वचन संजय बोल रहा है, लेकिन किसके बोल रहा है? दुर्योधन के बता रहा है। दुर्योधन क्या कह रहे हैं? पश्यताम पांडु पुत्रा नाम आचार्य महतिम चमुम, कि देखो, पश्यताम देखो, तुम्हारा ही जो शिष्य है धृष्टद्युम्न। अब ऐसे क्यों कह रहा है दुर्योधन? पीछे इसकी हिस्ट्री है। धृष्टद्युम्न कौन है? द्रुपद के पुत्र हैं। द्रुपद कौन है? द्रौपदी के पिताश्री हैं। द्रुपद और द्रोणाचार्य ये एक समय में बड़े घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों शत्रु बन गए। द्रुपद जी ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, जिससे उन्हें धृष्टद्युम्न पुत्र की प्राप्ति हुई, और यही पुत्र आगे चल के दुर्योधन की मृत्यु का कारण बनने वाला था। दुर्योधन जानते, द्रोणाचार्य जानते थे कि यही धृष्टद्युम्न मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन क्योंकि बहुत बड़े ब्राह्मण थे तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सारी शिक्षाएं जो बाकी शिष्यों को दी, सारी शिक्षाएं युद्ध की, जो भी आर्चरी, तीर चलाने की जो भी सब शिक्षाएं थी, वो धृष्टद्युम्न को भी दी। तो दुर्योधन तंज कस रहा है अपने आचार्य को, अपने गुरु को। क्या तंज कस रहा है? कि तुमने ही ट्रेन किया था ना इसे, अब देखो तुम्हारा ही शिष्य तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा होके पांडवों का साइड दे रहा है, और कैसे सुंदर तरीके से उसने व्यूह रचना, यानी उस पूरा जो चक्रव्यूह रहता है कैसे सेट होगा, क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगा सेना का, वो सेनापति करता है। तो वो धृष्टद्युम्न था। तो आचार्य को तंज कस रहा है। तो यहां से यही सीख मिलती है कि जो अब ये तो उनके गुरु हैं, उसके बाद भी उन्होंने वो एथिक्स नहीं रखे, वो प्रिंसिपल नहीं है, सामने एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है कि तंज नहीं कसना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि मैं है ना, मैं जिसके अंदर आ गई, तो वो वही अहंकारी सब खत्म कर देता है। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम, अब जितने भी ये श्लोक है इसमें आगे जो उन्होंने नाम गिनवाए हैं वो सब महारथी हैं। किस साइड के हैं? पांडवों के साइड के बता रहे हैं पहले, बाद में अपने भी बताएंगे। वो कहेंगे कि मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है, ऐसा भी कहेगा। पहले तो पांडवों के साइड को गिनवा रहा है। पहले किया भीम, भीम को तो कभी भूल ही नहीं सकता दुर्योधन, बड़ा अलग ही संबंध है। तो भीम, अर्जुन, उसके बाद उनके जैसे भी समान कौन है? विराट, द्रुपद। अब द्रुपद जी का तो हमने बता दिया। विराट कौन है? राजा विराट वो हैं जब इनको पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था, उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, यानी कोई आपको ढूंढ नहीं पाए, अपना भेष बदल के रहना है। तो 1 साल ये जो पांडव थे, ये इनके राजा विराट के यहाँ रहे थे, और अर्जुन बृहनल्ला बनके उनकी बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाते थे। और फिर उत्तरा का विवाह अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से हुआ। ये पीछे की कहानी है। दृष्ट केतु चेकिताना काशीराजश्च वीरवान पुराजित कुंती भोजश्च शैभ्यश्च नरपुंगव। तो ऐसे पूरे 4 से 6 नंबर श्लोक तक अलग अलग योद्धाओं के उन्होंने नाम गिनवाए हैं। सुभद्र पुत्र, यानी सुभद्र के जो पुत्र, सुभद्रा यानी जो द्रौपदी के थे। अब इन दोनों का, यानी द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा जी का 1 बेटा जो अभिमन्यु, इनका जो वध हुआ था महाभारत में, वो अधर्म से हुआ था। अभिमन्यु का अधर्म से, यहाँ तक कि 5 द्रौपदी के जो पुत्र थे वो सोए हुए थे, अश्वत्थामा ने सोते हुए उनके सिर उनके शरीर से अलग कर दिए।
तो वहां पे भी तो अधर्म से ही अश्वत्थामा ने उनका वध किया है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम।